देश में एक ऐसी संस्था जो दूसरों को देती है जीवन दान, और उस जीवन दान से मनुष्य का जीवन जो है एक धन्य हो जाता है, एक नई जिंदगी उसको मिलती है। ऐसी एक डोनेट लाइफ संस्था सूरत में 2006 में शुरुआत हुई थी और आज के दिन में हजारों से ज्यादा लोगों को जीवन दान दे चुकी है। ऐसी संस्था के जो है फाउंडर नीलेश मांडेवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काइट जो फेस्टिवल है वहां पर मौजूद है और सर सीधे आपसे बातचीत करेंगे। सर पिछले 2006 से लगातार जो है लोगों को जीवन देने का एक काम जो है डोनेट लाइफ कर रहा है। सर इसको किस नज़र से आप भी देखते हैं और कैसी इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक कितने लोगों को ये जीवन दान दे चुकी है? मेरे पिताजी की 2004 में जब मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ, वहाँ से कॉज को मैंने शुरू किया था और एक ही मिशन लेके हम लोग चले थे कि किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो हमारी संस्था डोनेट लाइफ समाज में लगातार अंगदान की जनजागृति का कार्यक्रमों कर रही है पिछले 20 सालों से, और उनके साथ में जो ब्रेन डेड व्यक्ति होते हैं उनके परिवारजनों को अंगदान के बारे में समझा के उनका अंगदान करवा के अंग विफलता के मरीजों को नया जीवन देने का कार्य कर रही है। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने अभी तक 1275 से ज़्यादा ऑर्गन एंड टिश्यू के दान करवाए हैं और उनकी वजह से करीबन 1170 लोगों को नया जीवन मिला है। नीलेश भाई, खास करके बात करें तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है और डोनेट करने वाले जो लोग हैं उनको कैसी प्रेरणा मिलती है और उनको क्या फ़ायदा होता है? जो हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि देश में किसी भी व्यक्ति की मौत अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में करीबन लाखों लोग, 5 लाख से अधिक लोग की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से होती है। तो हमारी संस्था का मिशन एक ही है कि किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। और हमारी संस्था का एक मिशन है कि जब 2047 में हमारा देश अभी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो है, जो अंगदाता है, वो सामान्य परिवार से, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि बहुत सामान्य परिवार से होते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा भी हम लोग करवाते हैं कि जिससे वो लोग भी पढ़े और पढ़ के हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा में वो भी अपना योगदान दें। आज आप देख सकते हो कि 2006 से जिन परिवारों ने ऑर्गन डोनेशन किया है उनमें से सब परिवार, अलग अलग परिवार सब आए हैं। एक डोनेट लाइफ का ये परिवार है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गन डोनेशंस किया बात ख़त्म हो गई, लेकिन हम उनको हमारी परिवार के जैसे ही रखते हैं। और आज आप डोनर वॉल भी देख सकते हो कि जिसके अंदर 2006 से जितने भी अंगदाताओं का डोनेशंस हुआ है उनका नाम के साथ में डोनर वॉल उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए बनाई गई है। काइट पतंग जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल से लोगों में क्या अपील देने की आपको? हम पतंग के माध्यम से 2 तरह के मैसेज फैलाते हैं। जो व्यक्ति पतंग उड़ाता है वो पतंग के ऊपर जो हमारा ऑर्गन डोनेशन का मैसेज है कि आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है किंतु पृथ्वी पर है, आवश्यकता है, वो मैसेज पढ़ता है। और जब भी पतंग कट के दूसरे के पास जाती है तभी भी वो मैसेज पढ़ता है। तो दोनों तरह से अवेयरनेस फैलती है। और उनके साथ में हम लोगों को भी एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अंगदान का संकल्प भी करो कि जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होते हो तो उनके अंगदान हो, ऐसा आप संकल्प भी करो। वो मैसेज भी हम लोग फैला रहे हैं। डोनेट लाइफ पिछले लगभग 2006 से लगातार जो है डोनेट जो है लोगों को जीवन दान देने का काम कर रहा है और आज 2025 में काइट फेस्टिवल जो इस प्रोग्राम में राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित होकर जो है कहीं ना कहीं उन डोनेट वाले देने वाले परिवार से मुलाकात की और उनको कहीं ना कहीं एक हौसला बुलंद दिया और लोगों से अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोनेट लाइफ और डोनेट के माध्यम से डोनेट करने का जो एक संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आज यहाँ पर जो है लोगों के बीच राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी। મારું નામ કરશનભાઈ કાકડિયા, હું ધાર્મિક કાકડિયાના દાદા થાઉં છું અને 2021ની અંદર ધાર્મિકને થોડો કિડનીનો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે ડૉક્ટરે એવું કીધું કે ભાઈ હવે આ કેસ બચવો શક્ય નથી અને એમને જ્યારે બ્રેન જાહેર કર્યો ત્યારે અમારો નિલેશભાઈ માંડલેવાળે કોન્ટેક્ટ કર્યો અને કોન્ટેક્ટ કર્યા પછી એને એમ કીધું કે ભાઈ હવે આનું અંગદાન તમે કરો તો સારું એમ બીજા જેવો. તો ધાર્મિકના પપ્પા
એના પપ્પા બધાએ હાજર રહી અને એવું નક્કી કર્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમે આનું ડોનેટ કરીએ. અને નિલેશભાઈનો કોન્ટેક કરી અને એનું ડોનેટ કર્યું. અને એ એક પૂનાની અંદર પ્રકાશભાઈ કરીને છે, એમને બંને હાથ લગાવ્યા. અને આજે એ અમારી સાથે મકર સંક્રાંતિને દિવસે પતંગ ચગાવી ત્યારે અમને બહુ ખુશી થઈ. અને આવું દરેક વિચારે તો ગમે એની જિંદગી બચી જતી હોય તો અમારા માટે તો મોટામાં મોટું ફળ કે અંગદાન કર્યું એનો અમને આજે આનંદ છે. महाराष्ट्र से हूँ। आपके हाथ जो है कैसे खराब हुआ था और फिर कैसे जिंदगी आपको नहीं मिली? 2019 में मेरे घर का काम चालू था। तब उस टाइम ऐसा हुआ कि गलती से मेरा बिजली के तार को छू गया, तो उसमें मेरे दोनों हाथ पैर चले गए थे। उसके बाद ऐसी दिक्कत भरी ज़िंदगी जी रहा था कि कुछ कर नहीं पाता था, कुछ भी नहीं पड़ा रहता था घर में। 2 साल ऐसे मैंने निकाले और 2021 में ये काकड़िया परिवार ने धार्मिक के जो अंगदान का जो निर्णय लिया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके वजह से मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। नहीं तो वो सब परावलंबी जीवन था। जब एक्सीडेंट के बाद तो कुछ भी सोचता नहीं था, डिप्रेशन में चला जा रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ। जब हम अच्छी सी लाइफ जीते पहले और उसके बाद में अचानक से ऐसा हादसा होता है और उसमें अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपना खुद का खा सकते हैं, कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, इतनी दिक्कत भरी ज़िंदगी कैसे कोई जी सकता है। इसमें तो आत्महत्या करने का भी जी करता है। और मैंने भी वैसा ही सोचा था, मगर फिर भी हौसला टूटने नहीं दिया। खोज की, उसके बाद पता चला कि डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी मुझे हाथ भी मिलने वाले हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा 2021 में हैंड ट्रांसप्लांट हुआ। नीलेश साध भाई सर डॉक्टर है, उन्होंने अच्छे से ट्रांसप्लांट किया। नीलेश भाई मांडलेवाला जी ने वो इनके परिवार को जो समझा के मेरे लिए डोनेट करवाया हाथ, वो निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। और उसमें ऐसा रहा कि अभी 3 साल बाद मैं खुद का कार्य खुद से कर सकता हूँ। बहुत सारे किधर भी अकेला घूम सकता हूँ, किसी की अभी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना मैं अभी અંગદાન મહાદાન આજે સુરત શહેર ખાતે ઓર્ગન ડોનેશનના મેસેજને આગળ વધારવા માટે સુરત શહેર ની સંસ્થા દ્વારા ખાસ કરીને ઓર્ગન ડોનર્સ અને એમના પરિવાર જોડે એક ઉત્તરાયણનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નિલેશભાઈ માંડલેવાલા અને એમની આખી ટીમ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ સંદેશા જોડે સુરત શહેર અને ગુજરાતમાં કામગીરી કરી રહી છે. ખાસ કરીને હું આખી ટીમને અભિનંદન આપવા આવ્યો છું અને મને આ સંદેશ મારા દિલને અને હું માનું છું ત્યાર સુધી ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકો સુધી પહોંચવો એ ખૂબ જરૂરી છે કે તમારા સ્વજનોના અંગની જરૂર સ્વર્ગમાં નહીં પરંતુ પૃથ્વી પર છે. આજે આપણે જોયા અનેક કિસ્સાઓ. પ્રકાશભાઈ જેવા યુવાન જેમને ઇલેક્ટ્રિસિટી શોક લાગવાના કારણે એમને પોતાના હાથ પગ ગુમાવેલા હતા. એક 14 વર્ષના બાળકના હાથ એમને મળે છે અને બાળક તો આ દુનિયા છોડીને જતું રહ્યું, પરંતુ પ્રકાશભાઈને નવું જીવન આપીને ગયા. એ બાળકના પિતા બી અહીંયા હાજર હતા. એ બાળકના સપના સાકાર કરવા માટે મને 100% વિશ્વાસ છે કે એ બાળકનું ધારેલું પ્રકાશભાઈ આવનારા દિવસોની અંદર જરૂરથી પૂરું કરશે. આજે શ્રી જગદીશભાઈ અને એમના પરિવારનું સન્માન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. આજથી બરાબર 19 વર્ષ પહેલાં એમને પહેલું કિડની અહીંયા ડોનેટ કરેલું હતું અને એમના થકી એક વ્યક્તિનું જીવન બચ્યું હતું. એ વ્યક્તિ આજે પોતાના પરિવાર જોડે સારું જીવન જીવી રહ્યા છે. એમને આખા શહેરને પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. એમના આખા પરિવારને 2 હાથ જોડીને વંદન કરીને નમન કરીને એમનો આભાર માન્યો છે. ઓર્ગન ડોનેશનના ક્ષેત્રમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જે ગ્રીન બેલ્ટનું કામગીરી કરવામાં આવે છે, ખૂબ ઝડપથી કોઈ મુખ્યમંત્રી કે કોઈ વીવીઆઈપી ના પહોંચી શકે એટલી ઝડપથી હોસ્પિટલથી એરપોર્ટ સુધી ઓર્ગન પહોંચાડવાનું કામ
ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આજે સંસ્થાના સૌ સંસ્થાપક દ્વારા ગુજરાત પોલીસનો બી આભાર માનવામાં આવ્યો છે, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટનો બી આભાર માનવામાં આવ્યો છે, અને સમાજના સૌ શ્રેષ્ઠીઓ અને સમાજના સૌ નાગરિકો જે આ વિષયને આગળ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે એમનો બી આભાર માનવામાં આવ્યો.